हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था क्या इससे पहले? नहीं किया। स्वयं बोर्ड दिख रहा है ना सही से? आज समझा नहीं सर, आज ही करना पड़ेगा। स्कूल में तो सब मार्केट पर से जाता है। ध्यान देगा तो नहीं जाएगा। ऐसे नहीं सर, पहले आपने समझा था वो बेसिक कोई नहीं करेगा। तो ध्यान दिया नहीं था। उस दिन दे रही थी। हाँ तो उस दिन दे रही ना। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, ये चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10, अब तुम्हारी मैथ कितनी अच्छी है इसका ज्ञान यही हो जाता है। इसलिए स्कूल में भी बराबर ध्यान देना चाहिए। ट्यूशन में अकेले से काम चलेगा नहीं, एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। चैप्टर देखो वो लिंक, जैसे कि अगर हम जब चैप्टर नंबर 8, 7 कर रहे हैं तो 6 वाले का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको मालूम है कब अल्टरनेट कब लगाना है, ठीक है। 8 कर रहे हैं तो 6 और 7 दोनों का ज्ञान होना चाहिए। जब 9 करेंगे तो तीनों ज्ञान होना चाहिए। ये सब चैप्टर जुड़े हुए हैं एकदम से। और थ्योरम्स है, आपको थ्योरम्स लगानी आनी चाहिए। और वो कैसे आता है? वो तब आता है जब आप उस चीज के पीछे पड़ जाते हो। देखो ये रेशनलाइज की तरह नहीं है कि मेथड है कि भाई साइन सेव करना है, मल्टीप्लाई करना है, हाँ ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन की चाबी अलग, सोचने का तरीका अलग, हथियार सेम ही है। हथियार वो थ्योरम्स वो सेम ही है। अब कौन से क्वेश्चन पे कौन सा बैठेगा ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? इस चैप्टर का चैलेंज को समझो पहले। 6, 7, 8, 9 जो चैप्टर है ये 6 से लेकर 10 तक, इनका चैलेंज ही ये है। आपको जब तक आपसे खुद से आपको लगेगा हाँ मुझसे खुद से नहीं हो रहा, तब तक इनके पीछे लगना पड़ेगा। अगर आप अभी तक जो करते आए आप अगर वैसे ही करोगे तो फिर ये चैप्टर नहीं आएंगे, आपको तकलीफ होगी, मार्क्स ऑटोमेटिक कम आएगी, क्योंकि रट के कितना रट लोगे। चैप्टर नंबर 7 4 एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 8 में एक एक्सरसाइज में 15-15 समय, कितने रट लोगे रट के लिए। मैथ्स पे रटना तो इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट क्लेम ऑल दीज स्टेप्स। इसलिए बोलो खुद से करने वाले लोग, जैसे मैं मुझे देख के कैसे मालूम पड़ जाता है आप भी चलो नहीं, यकीन मानो बहुत से सम नहीं मालूम होता है, वो देख के मालूम पड़ता है। अच्छा तुम डाउट लेके नया लेके आते हो तो कैसे मालूम पड़ता है? वो तो मैंने कभी देखा नहीं होता। क्योंकि देखो, क्योंकि मुझे वो मालूम पड़ गया कि कैसे कैसे सोचना है। वो ट्रिक मालूम पड़ गई, सोचने वाली ट्रिक, समझ रहे हो ना? तो कभी होता है ना आपको कुछ सवाल समझ में नहीं आया होता है, फिर आप किसी से पूछते हो, फिर बहुत अरे यार ऐसे करना था, तो होता है ना माइंड में, होता है अच्छा, फिर आपका गलत नहीं होता उसका आंसर कभी भी। तो सेम इसमें ऐसा है, आपको ट्रिक मालूम है कि कैसे थ्योरम को अप्लाई करना है। यकीन मानो अगर अगर आप खुद से करने की हैबिट डालोगे, तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो खुद से करते हैं ना, फिर उनको भी मैं खुद पढ़ाता भी नहीं, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, गिवन ये है, ये प्रूव करना है, वो खुद खुद सॉल्व कर लेते ऑटोमेटिक, उनको ट्रिक मालूम पड़ जाती है। और जिनको ट्रिक मालूम पड़ती है उनके चैप्टर ये सबसे बुरा होता है। तो अगर मैं सच बोल रहा हूँ, आपको एफर्ट लगाने पड़ेगा अपने इसके अलावा, स्कूल के अलावा। और एक बार आपको ट्रिक मालूम पड़ गई ना, फिर आपको इतना मजा आएगा ना, पूछो मत। आप देख के अच्छा इसमें ऐसे सोचना, इसमें सोचना, हाँ एक आध क्वेश्चन मैं मानता हूँ, वो तो कोई नहीं, वो तो हम बार बार लिख के सॉल्व कर लेंगे, पर जो इजी है वो तो कर सकते हैं ना यार। 90% क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आपने वो ट्रिक सीख ली ना तो आपको देख के आंसर आ जाएगा, देख के। 90% क्वेश्चन ऐसे होता है। 10% ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत आपको रखना पड़ेगा, तो कोई नहीं, उसको हम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करेंगे, डेली होमवर्क दूंगा, तुमको पूरा माइंड में घुल जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो चैप्टर के चैलेंज को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपने एफर्ट लगाना। अब ऐसा नहीं होता कि सब मेरा तो ये पार्ट ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा स्ट्रॉन्ग कमजोर कोई पार्ट नहीं होता। जो चीज आपको नहीं आती वो कम हार्ड है, और जो आती है वो इजी है। तो आपको अगर ये चीज अगर आपको ये इजी लगेगा, और आपको अगर चैप्टर नंबर 12 नहीं आता वो हार्ड लगेगा। और समझे कि नहीं समझे? तो हार्ड इजी कुछ होता भी नहीं पहले बात, वो तो आपको आता है तो इजी है, नहीं आता तो हार्ड। बच्चों ने प्लस करना नहीं आता था, हार्ड लगता था, अब तो इजी लगता है ना। तो सेम ये चैप्टर भी है, तो एफर्ट प्रॉपर लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो पूरे प्रॉपर एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 चालू करता है, कन्ग्रुएंसी। अपन ने ये स्टार्ट नहीं किया था ना? अच्छा एक और चीज देखो, चैप्टर नंबर 7 ऐसे चैप्टर है, 7, 8, 9, इसमें मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए समझाने में, क्योंकि आई नीड सम टाइम। तो अब ऐसा होगा कि संडे को भी लेक्चर होंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम चाहिए मुझे। मॉर्निंग में करेंगे अपने, ठीक है। अरे हाँ क्या ना, कोई चैलेंज बड़ा है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भगा दूँ यार, मैं भगा दूँ समझ में आ जाएगा पर मजा नहीं आएगा।
मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन ड्रॉ करूँ, फिर तुमको थोड़ा सोचने को टाइम दूँ, तुम तुम्हारा दिमाग लगाओ, ठीक है? क्योंकि वो ट्रिक कैसे मालूम पड़ती है, वैसे मालूम पड़ती है, खुद सोचना पड़ता है, इसलिए ऐसा बोलता है, ठीक है ना? तो कुछ लेक्चर सुन लेता हूँ, वो तैयार रहना उसको, ठीक है? तो चैलेंज बढ़ा तो फिर तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। अरे भाई दुश्मन बढ़ा तो तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी ना। अब एक तो इंडिया लड़ रहा है श्रीलंका से युद्ध, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक अपन युद्ध लड़ रहे चाइना से, आप अमेरिका से, तो वैसी तैयारी करनी पड़ेगी। अरे हाँ के ना, तो जैसा दुश्मन वैसा तैयारी। अरे भाई हाँ के ना। हाँ ठीक सर है। एक बात सर एक बात नहीं सर सर मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा। आपने कहा कि 8 चैप्टर में 7 और 6 का नॉलेज होना चाहिए, तो सर फर्स्ट चैप्टर में एक बात ताली हो जाए। फर्स्ट चैप्टर में उसका भी आंसर है। अगर तू 10 का फर्स्ट चैप्टर कर रहा है तो तुझे 9 का सब कुछ आना चाहिए, 9 का सब आना चाहिए, बस खुश। जैसे ही तो मैं इसमें क्यों मारूंगा? ठीक है, ट्रायंगल्स। सर आपके मुंह से लग रहा है सीरियस सच में सीरियस है, बस तुम जैसे रहना पड़ेगा, मेरे को डाउट पूछे ही नहीं। ठीक है चलो, देखो ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल आप जानते हैं, एक सिंपल एक क्लोज फिगर है जिसमें 3 साइड होती है और 3 क्या होते हैं, एंगल्स। ठीक, तो हमने पहले बहुत बार आपने पढ़ा, ठीक है? ये ट्रायंगल है, 3 साइड है, 3 एंगल, करेक्ट? अरे है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा देखो, इस चैप्टर में हमें कन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना। कन्ग्रुएंसी, ये कन्ग्रुएंसी क्या होती है? यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, हम दो टर्म को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक? कन्ग्रुएंसी बोलो, कॉन्ग्रुएंट बोलो, एक ही चीज होता है, ठीक है? अब ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, तो शुद्ध हिंदी भाषा में बोलो, ठीक है? अब सब ध्यान सुनना, कोई आपने डिस्टर्ब करेगा नहीं, ठीक है? सब चुपचाप सुनो, बस कोई लिखना वगैरह कुछ नहीं। तो शुद्ध हिंदी भाषा में, शुद्ध एकदम देसी भाषा में बोलूं, सिंपल शब्दों में बोलूं, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एकदम हम शक्ल, एकदम एक जैसे, कोई फर्क नहीं। इमेजिन करो कि दो लोग एकदम हम शक्ल है, मैं हम शक्ल नहीं बोल रहा हूँ, डिट्टो हम शक्ल, एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो क्या होगा? जो पहले वाले में बात होगी वो की वो बात दूसरे वाले में भी होगी। अरे हाँ क्या ना, होगा कि नहीं होगा? जैसे कोई मेरा कोई एग्जैक्ट हम शक्ल मेरे जैसा ही है, ट्विंस ट्विंस भी नहीं, एकदम ट्विंस, कोई फर्क ही नहीं। एकदम ट्विंस ट्विंस भी नहीं, एकदम ट्विंस, मतलब कोई फर्क ही नहीं। ट्विंस में फर्क होता है, बहुत डिफरेंस होते हैं उनमें भी। मैं तो कह रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी की, तो कोई फर्क, अंतर ही नहीं है, मैं ही हूँ। भगवान ने मुझे को दूसरी बार बना दिया। क्लोन, हाँ सबसे बेस्ट वर्ड क्लोन। मेरा ही डीएनए लिया, नया भानुसर तैयार, समझे ना? तो क्या उससे क्या होगा पता है? देखो तो क्या बात, अगर दो चीज एग्जैक्टली हम शक्ल है तो क्या होगा? जैसे कि मैं हूं, तो भी मेरे जो यहाँ पे चोट का निशान है, तो उस मेरे हम शक्ल के भी यहाँ पे चोट का निशान होगा, उतना ही बड़ा होगा, उसी एंगल पे होगा, समझ गए? मेरे भी लेफ्ट हैंड में ये जो दो उंगलियां हैं, इनके बीच में यहाँ पे तिल है, तो उसके भी लेफ्ट हैंड के इन दो उंगलियों के बीच में उसी जगह उतना ही बड़ा, उसी शेप का तिल होगा। और उसी, जैसे ये थोड़ा कम डार्क है तो इसके भी कम डार्क ही होगा। कोई फर्क नहीं दोनों में, इतना सा भी फर्क नहीं। जितने बाल मेरे मुंडी पे है उसके बाद उतने मुंडी पे होंगे, जितना मेरे मूछों पे ताव लगा उसके उतना ही ताव लगा होगा। कोई फर्क नहीं, इतना सा भी फर्क नहीं, सब एवरीथिंग से। अच्छा, चश्मा मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, रिमेंबर दैट। सो इसको आप इग्नोर मार सकते हो, ये मेरी बॉडी, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज पहनी हुई है, ठीक है? अब निकाल दो तो अब ठीक है ना, मेरी आंखों में जितना नंबर है सब कुछ मैच करेगा, सर कपड़े भी आपकी बॉडी का है ना? कपड़े मेरी बॉडी का पार्ट है क्या? कपड़े भी आपके बॉडी का पार्ट नहीं है तो अलग पहने। तो उतार दो ऐसा। बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भड़क ना जाओगे, डर ना जाओ। चलिए, बात समझ में आ रही है? अरे हाँ क्या ना, हाँ सर समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अब ये सेम, तो तब हाँ, अगर मुझ में और सामने वाले इंसान में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है, तो क्या बोलूंगा? मैं और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या है आपस में? ठीक है, जैसे कि हम बोले कि अपना एक प्लेनेट है, ठीक है, अपनी अर्थ है, ये और एक और ऐसी
ग्रह है। दूसरा, वो ग्रह और अर्थ धरती आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब क्या होगा, उस धरती पे टाइम क्या हुआ है अभी, 6:09। वहां भी 6:09 पे इसी रूम में पंखा उसी स्पीड चल रहा होगा, ऐसे ही बाहर बाहर निकले होंगे, ऐसे ही पर्दा होगा, वहां पे ऐसे ही ये कर रहा होगा, सर वहां पे वहाँ ऐसे ही पे सर खड़े होंगे, सब कुछ सेम, कोई फर्क नहीं। सर आपके जैसे ही हाँ वहां पे तेरे जैसे ही वहां पे, कोई फर्क नहीं। आप बात समझ के बोल रहा हूँ मैं, हाँ के ना। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब ये, कोई फर्क नहीं। जो उसमें है वो इसमें है, जो इसमें है वो उसमें है, कोई फर्क नहीं दोनों में। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है सोचो। अभी मैं अगर मान लो कि मैं ये प्रूव कर दूं किसी भी तरीके से कि हमारी जो अर्थ है वो किसी और ग्रह के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो फायदा क्या होगा इसका। अभी आप वहां तो गए नहीं हो, स्पेसिफिक वहां तो कभी गए नहीं, पर आप यहाँ तो रहे हो ना, तो आपको यहाँ के बारे में मालूम है ना, तो आपको वहां के बारे में सब कुछ ऑलरेडी मालूम होगा, वहां के रास्ते भी सेम टू सेम, सब कुछ मालूम है। कौन से मोड पे लापिनोज आएगा, कौन से मोड पे इंद्रोडा आएगा, अरे हाँ के ना, कौन से मोड तलोद आएगा, क्या बोलता है कि नहीं, है ना। अरे समझे कि नहीं समझे, कौन से मोड पे एच डी एस आएगा, है कि नहीं भी बोला, है ना, कौन से मोड पे एम आर डी सी आएगा, अपने, है ना। अरे समझे कि नहीं समझे ऐसे। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर अगर आपको एक के बारे में सब मालूम है, तो अगर आपने दूसरी चीज को देखा भी नहीं है, तो आप उसका पूरा कच्चा छिटा पूरी उसकी हिस्ट्री खोल कर रख देंगे, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए। अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो फिर भैया भरोसा करना मत, क्या हो जाएगा, समझे। तो अब हम इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए अब बात करेंगे ट्रायंगल्स पे, कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कैसे मालूम पड़ता है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एकदम एक जैसे, एकदम हम शक्ल, क्योंकि सारे ट्रायंगल एक जैसे दिखते हैं, तीन साइड, अरे हाँ क्या ना। तो एक दो ट्रायंगल में कैसे चेक किया जाए कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं आपस में, समझ गए। तो अब हमको इस चैप्टर में वो सीखना है। अरे बात समझ में आई कि नहीं है, यस सर आई ना, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्वयं समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए तो अब मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। एक ट्रायंगल एबीसी आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा ट्रायंगल है वो है पी एल एक्स। अब आप रटना नहीं सर, नाम हमेशा एबीसी ऐसा ही होता है, तो जरूरी नहीं है, तो हमारी मर्जी है यार। अरे हम कुछ भी बोले, अरे हाँ के ना, तो रटना नहीं है, तो ऐसे मेरी बात कि पी क्यू आर ही होगा, तो कोई जरूरी नहीं, वो मेरी आपकी मर्जी, मेरी मर्जी है ना। इसीलिए अच्छा देखो, ये जो है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। ट्रायंगल की बात करते हैं, देखो। सो इस ट्रायंगल में ये एंगल 40 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 110 है, ठीक है। अच्छा मैंने इसको 110 ही क्यों लिखा, ये 30 40 कोई नहीं बोलेगा, 110 ही क्यों लिखा, 130 क्यों नहीं लिखा। नहीं सर मैं बोलो कोई नहीं बोलेगा, क्यों बोला, एंगल से बोलो तो क्या होता है बोनस प्रॉपर्टी। सर तीन एंगल्स को मिला के 180 बनता 180, तीन को 180 होता है, ये 70 हो गया, तो उसको 110 ही होना पड़ेगा। अरे हाँ के ना, मेरी मर्जी नहीं चलती है, इसकी मर्जी चलती है। है तो आगे आपको नहीं कर रहे, आपकी मर्जी। अरे हाँ के ना, मैंने क्या बोला है, ट्रायंगल के तीन एंगल सम कितना होता है 180, तो दो दो 70 हो चुके, तो उसको 110 ही होना पड़ेगा अब तो। अरे हाँ के ना, अरे ठीक हाँ है। सर 110, ये 40 और ये 30, ठीक है। 5 3 9, ओके। ये दो ट्रायंगल, ठीक है। अब चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ से, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो इसमें 40 है, उसमें 40 है, ओके। एंगल ए और एंगल एल इक्वल 40, ठीक है। इसमें 30 है, उसमें भी 30 है एंगल एक्स 30। अच्छा, इसमें
सी कितना है 100, उसमें पी कितना है। अच्छा, सारे एंगल तो मैच कर गए भाई। अगर कॉन्ग्रुएंट हो, हम शक्ल होंगे तो जो इसमें है वो उसमें भी होगा, तो वही चेक कर रहे हैं हम तो। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, यस सर। ठीक। अच्छा, इसमें एक साइड 5 है ए बी, क्या उसमें 5 है एल एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक साइड बी सी कितना है 3, उसमें कोई बी 3 है पी एक्स। अच्छा, इसमें एक साइड ए सी 9 है, उसमें कोई 9 है पी एल है 9। ओके सर, सब मैच कर गया, साइड मैच कर गई। एल एक्स कितना है 5, बी सी कितना है 3 और ये 9। सर सब मैच कर गया। सर 3 एंगल भी मैच कर गए, 3 साइड भी मैच कर गई। यहाँ के ना, क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। अभी एक चीज और चेक करनी है, क्या पता है? पोजीशन। देखो यहाँ पे जो 5 है वो किसके बीच में आया है? 30 और 40 के बीच में आया है। अरे हाँ के ना, तो यहाँ भी ऐसा है कि नहीं है? अरे वो, अरे वो एकदम हम शक्ल है ना भैया, सब कुछ सेम होना चाहिए फिर तो। फिर 3, यहाँ 3 कहाँ आया है? 30 और 110 के बीच में, यहाँ भी ऐसा ही है क्या? हाँ, 30 और 110 के बीच में। अरे हाँ के ना, ओके। यहाँ पे 9 क्या आया है? 40 और 110 के बीच में। यहाँ भी 9 क्या आया है? 40 और 110 के बीच में। अब ये कन्वर्जन सब कुछ मैच कर गया। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, तो हम क्या बोलेंगे? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई? और जब दो ट्रायंगल या कोई भी दो चीज कॉन्ग्रुएंट होती है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। कौन सा? बस यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे इक्वल और ऐसे सांप, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई? तो अगर मैं और वो बिहोला कॉन्ग्रुएंट है तो बानू सर फिर ये कॉन्ग्रुएंट का निशान और बिहोला, अगर है तो वो, ठीक है। अरे हाँ के ना, अब ये बोलो सर, आपने क्या बोला अभी? दो चीज कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम। सर अब ये तो यहाँ से ऊपर है, ये तो ऐसे नीचे है, सेम थोड़ी है सर। अरे हाँ क्या ना भाई, सही बोल रहा हूँ ना? देखो ये तो सर ऐसे बनाया आपने, ये तो ऐसे बनाया है। अब एक बात बताओ, मैं और मेरा क्या हम शक्ल है, अगर मेरे में अगर जो हम शक्ल है मेरा उसमें उल्टा लड़का दूं तो क्या मेरा हम शक्ल नहीं रहेगा? अरे हाँ क्या ना, मेरे हम शक्ल का मैं उल्टा लड़का दूंगा तो क्या मेरा हम शक्ल नहीं रहेगा क्या? हम शक्ल ही तो होगा ना भैया। अरे हाँ क्या ना, अरे सही है कि नहीं है? तो आपने ट्रायंगल को कैसे जमाया उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको वो नहीं देखना। आपको क्या देखना है? आपको एंगल चेक करना है, आपको साइड चेक करना है, आपको वो चेक करना है, सही है। और सर आपने इसको यू बनाया, इसको यू बनाया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता है। व्हाट इज ओरिएंटेशन? आपने कैसे रखा है, ऊपर घुमा, यूं यूं, ये ओरिएंटेशन। वो देखना नहीं है आपको। आपको क्या चेक करना है? एंगल चेक करने हैं, साइड चेक करनी है। बात समझ में आई? ओके, तो ऐसे चेक करते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। देखो समझो, इमेजिन करो, जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लुक एट वन मोर एग्जांपल। ये 40, ये 30, ये 5, ओके। ये 40, ये 30, ये 5। देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहाँ 40 है, 40 है, 30 है, 30 है, 5 है, 5 है, पर यहाँ पे जो 5 है वो 40 30 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे अलग से आ रहा है, यहाँ बीच में नहीं आ रहा है। अरे हाँ क्या ना, समझे? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझो, सिर्फ एंगल मैच नहीं करने चाहिए, सिर्फ साइड मैच नहीं करनी चाहिए, उस साइड की जो पोजीशन है वो भी मैच करनी चाहिए। कि भाई यहाँ पे जो 9 है वो 110 और 40 के बीच में, तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए, 40 और 110 के बीच में होना चाहिए। बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना, ठीक है, ओके। ये है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। अब हम समझते हैं, समझ में आया कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, मतलब समझ में आ गया ना? अब हम समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे? ये क्या होते हैं उसको डिस्कस कर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग सो मैं आपको बताता, देखो अभी आप चाहते हो कि आप मुझे और रैनिश को कंपेयर करना चाहते हो, है ना? तो कैसे कैसे कंपेयर करोगे? मेरे नाक को इसके टांग से कंपेयर करोगे, इसे कान से कंपेयर करोगे, कि इसकी आंख से? नहीं, नाक को ना, नाक और ना कंपेयर होता है,
राइट वाली आंख और राइट वाली आंख कंपेयर होगी, अरे हाँ के ना, राइट वाला कान और राइट वाला कान कंपेयर होगा, अरे हाँ के ना। तो नाक नाक क्या है, कंपेरेबल पार्ट है, अरे हाँ के ना, कंपेरेबल पार्ट, कंपेयर हो सकते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो एक जैसे हो। राइट कान करस्पॉन्डिंग पार्ट, लेफ्ट कान करस्पॉन्डिंग पार्ट, राइट आंख करस्पॉन्डिंग पार्ट, समझ रहे हो। राइट वाला हाथ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, समझे, अरे हाँ के ना। तो ऐसा ही हम पढ़ेंगे इसमें, ट्रायंगल्स में, इनमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पढ़ेंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे ढूंढते हैं, देखो बहुत ही आसान तरीका, देखो ये दोनों, देखो सबसे पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तभी देखना है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो देखने की जरूरत भी नहीं है, अरे हाँ के ना। तो पहले तो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, चेक कर लिया हमने। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं। तो ए, इसमें ए है, इसमें एक पॉइंट है ए, अरे है कि नहीं है। तो इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट है, एक ए है, एक बी है और एक क्या है, सी है। इस ए पॉइंट की क्या खासियत है, क्या खासियत है, इसकी खासियत सोचो कि इस ए पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है, 40, और इस ए पे 5 और 9 आपस में मिल रहे हैं, ये खासियत है। क्योंकि ये और ये एकदम हम शक्ल है, तो यहां भी कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे क्या बन रहा होगा, 40, और वहां पे 5 और 9 आपस में मिल रहे होंगे। अरे भाई हाँ के ना, ऐसा हो रहा होगा ना भैया, चेक करते हैं, हाँ कहाँ हो रहा है, एल पे हो रहा है, देखो एल पे 40 बन रहा है और 5 और 9 मिल रहे कि नहीं मिल रहे। तो ए और एल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, नाक नाक है, नाक और नाक, अरे हाँ के ना। समझे कि नहीं समझे भाई, ए और एल। अब कोई मेरा हम शक्ल है तो आप मेरा नाक और नाक कंपेयर कर, क्या चेक करोगे, हम शक्ल है कि नहीं है। नाक को नाक से देखोगे कि नाक को होठ से देखोगे, जैसे आपको होठ में तो 2 छेद, यहाँ नहीं, नाक में 2 छेद, होठ में 1 छेद, नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है सारा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे आगे ना। तो कंपेयर कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कंपेयर होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये, ठीक है, ए और एल। बी की बात करते हैं, बी, क्या खासियत है बी की, कि बी पे 30 एंगल बन रहा है और बी पे 5 और 3 मिलते हैं, सही है। तो यहाँ भी कोई ऐसा पॉइंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरस कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन है यहाँ पे, एक्स, एक्स पे 30 बन रहा है और 5 और 3 मिल रहे हैं, तो बी और एक्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, आंख और आंख, राइट आंख और राइट आंख, अरे हाँ, फिर ही करना है, मतलब कॉन्ग्रुएंट करने से मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो कंपेयर कर लेगा। तो कर लेना, नहीं कर रहा हूँ, तेरी इच्छा फिर तो, पर कोई यूजफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, समझा ना, फालतू काम होगा, समझा क्या नहीं समझा ऐसा। अच्छा सी, देखो अब दो ढूंढ लिए, तो तीसरा तो अब कौन बच गया इसमें, एल हो गया, एक्स हो गया, क्या बचा, पी बच गया, खत्म बात। अरे हाँ के ना। तो दो ढूंढ लो, ट्रायंगल के अंदर दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढ लो, तीसरा तो ऑटोमेटिक मिल जाता है, समझे ना। क्या हो गया, ना हो गया, देखो मैं जानबूझ के क्या बोल रहा है, सच में बोल रहा हूँ कसम से यार, कुलदेवी की सगन मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हुआ है भाई। मैं इसको इम्प्रूव कर ओके भाई ठीक है, मजाक चलती रहती है ना, पर तो इतना तो मैच्योर है। सर मैंने उसको पहले देखा क्या? ओके ओके, समझ में आ गई ना बात, अरे हाँ क्या ना, ठीक है, चलिए। अच्छा देखो, अब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और एक जब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना पड़ता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढ लिए, उसके बाद में फिर इनका नाम लिखना होता है, क्या लिखना होता है, नाम। देखो अब नाम में भी आपको ध्यान रखनी, कुछ बात ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हो सके तो नाम लिखते समय ध्यान रखना। अब सर दो ट्रायंगल है, एक ये और एक ये, मुझे नाम लिखना है, सर पहले किसका लिखो, तो आपकी मर्जी है, आप पहले इसका लिखो तो भी आपकी इच्छा, पहले इसका लिखो तो भी आपकी इच्छा, अरे हाँ क्या ना, तो तुम्हारी इच्छा। तो चलो भाई, अपनी मेरी इच्छा तो इसको लिखने की, ट्रायंगल। अच्छा इसका भी नाम कैसे लिखो, मैं कृतिक बोले सर इसका नाम PLX लिखो, जस्ट बोलेंगे नहीं सर मेरी इच्छा तो PLX नहीं, सर मेरी इच्छा तो है XPL, अरे हाँ क्या ना। फिर बी वाला बोलेंगे नहीं सर, हाँ उसमें मजा नहीं सर, LXP,
अरे हाँ क्या ना, मतलब आपकी मर्जी होगी ना, आप कौन सा नाम पहले लिखो, अरे सही बात है कि नहीं है, अरे हाँ के ना, है ना। ओके, तो देखो जो पहला वाला ट्रायंगल का आप नाम लिखो बोलिए, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो। ये अच्छा, पहले चूज कर लो कि आप कौन सा नाम लिखोगे, पहले इसका कि इसका। तो इसका लिखेंगे तो इसका कैसे लिखो, वो भी आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे। पर जब आप दूसरे वाले का नाम लिखोगे फिर आपकी मर्जी चलती नहीं है, फिर चलती है टीचर की मर्जी, फिर चलती है मैथ्स की मर्जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? हाँ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप, पहले ये लिख दिया, फिर निशान बनाने का कॉन्ग्रुएंट का, फिर ट्रायंगल ड्रॉ करने का ऐसे। अब इसका नाम लिखना है, अब इसका नाम लिखते समय आपको कौन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखने पड़ेंगे। तो पी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? सी। एल का कौन है? ए। अब बच्चा तो कौन है? एक्स का कौन है? बी। कैब, गाड़ी, कैब बुक करवा दी। अरे हाँ क्या ना, चलो। अब अगर मान लो कि दर्श ने ये लिखा है, तो अब इसमें पहले कौन आया? एक्स। तो एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? बी। पहले बी ही आएगा, क्योंकि एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? बी। पी का कौन है? ओके, तो ट्रायंगल एक्स का पहले बी, फिर पी का कौन है कॉरस्पॉन्डिंग? सी, और एल का कौन है? ए। देखो अब लोग साथ नहीं, नहीं सर, मैं तो नहीं, मैं तो सर मैं मन से लिखूंगा, है ना। मैं तो पहले ए लिखूंगा, फिर लिखूंगा बी, और फिर लिखूंगा सी, फिर मैं भी लिखूंगा ऐसे एग्जाम में। मन से चलता नहीं है जी, सेकंड वाले का नाम को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा नाम, ठीक है। ये है ना, ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो जिद नहीं करते प्यारे बच्चे, ठीक है। एक्स किसके बराबर होता है? बी। पी किसके करस्पॉन्डिंग है? सी के। एल का कौन करस्पॉन्डिंग है? ए, ठीक है। बका। ठीक है, अब ये लिखा है, तो फिर एल का कौन करस्पॉन्डिंग, पहले कौन है? एल, तो कौन है करस्पॉन्डिंग? ए। एक्स का कौन है? बी, और ए बी सी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम नाम लिखे तो प्रॉपर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देख के नाम लिखा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? अरे आई कि नहीं आई? आई ना। टाइम इसमें क्या हुआ? 6। अच्छा, होमवर्क सबने कर लिया? काय के लिए? क्या? नहीं देखा। कल तुझे पिज्जा खाने का टाइम था? नहीं गया नहीं, तूने जिद तो बेटा बहुत की थी, है ना, और मुझे क्या मालूम है, तो है ना। फोन तुझे हाथ में था एनी टाइम, तो फ्री फायर खेलने का टाइम है, वो खेलने का मना नहीं तुझे, कल कर लेना, ठीक है। तो मजाक कर, तू सीरियस क्यों हो रहा है भाई? मतलब मजाक कर रहा हो तो सीरियस हो रहा है। इसको वीडियो दिखाऊंगा सर। कौन सा? अच्छा है पिज्जा वाले। क्या है उसमें? वो आप देखना, आपने ऐसा लंबा है थोड़ा, 3-4। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अरे हाँ के ना, हाँ ठीक है, चलो। अब देखो, अपने आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना भी सिखा दो, और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। तो अभी अभी आपको मुझे बताना है कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। मजा आएगा, मजा आएगा ना वीडियो। क्यों? अबू अबू आ रहे। हाँ, जो करने के लिए अबू आ रहे हैं। हाँ भाई, इंडिया वाले सन बिल्कुल झंडो झंडो। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। सर कैसे प्रूव हुआ वो सब पार्ट में था, हमें सिर्फ
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढने का, ढूंढना है नाक नाक, कान कान, आंख आंख, हाथ हाथ, वो ढूंढना नाम कर्म करना है, ठीक है। हाँ राशि निकलनी होती ओके, देखो तो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ ढूंढने। देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बोलते हैं जो एक जैसे हो, ठीक है। अभी एक ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, डोंट वरी, दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कैसे प्रूव किया वो अलग बात है, कॉन्ग्रुएंट है ये मान लो फिलहाल। सो ये 40 डिग्री है और लेट अस से कि ये 5, ठीक है। ये 40 है, ओके। इतना मैंने आपको जानकारी दी है। अब ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे तू बताएगा सी, जो सी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पे कौन है? हाँ एम। तो ये कैसे मालूम पड़ा? सर सी और एक्स के बीच में फाई आ रहा है, और एक्स एक्स के एक्स का एंगल 40 बन रहा है, तो सर यहाँ पे ए का एंगल 40 बन रहा है और एम और ए के बीच में फाई है। सर। आपको कुछ सिग्नल, सही बोल रहे हो, आपको कुछ लिंक ढूंढना। देखो अच्छा यहाँ पे क्या खासियत है सी की? अच्छा सी की खासियत सी पे देखो वो आपके वो देखो वो तरीका आप ढूंढोगे, जैसे कि फिक्स नहीं होता है, वो आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अब मैं देखो मुझे तो मेरे मन में तो ये आ रहा है कि सर देखो यहाँ पे 5 और जो लाइन खाली है वो मिल रही है, वो कोई एंगल नहीं बन रहा है, अरे हाँ क्या ना। तो यहाँ पे कौन है ऐसा 5 और खाली और कोई एंगल नहीं बन रहा है, मतलब एम, अरे हाँ क्या ना। 5 और ये, अरे हाँ क्या ना, समझ गए। तो सी के लिए कौन हो गया एम, एम उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नाक नाक, अरे हाँ क्या ना। अब बचा डी, ये डी तुझे बताएगा, बता डी यहाँ पे वहां पे कौन है? फिर ढूंढ क्या, ये डी की खासियत क्या है, ढूंढ। फिर डी कुछ और फिर वहां पे वो जोड़ टी टी। तूने क्या देखा? वहाँ पे सी और टी के बीच में ऐसा खाली लाइन है, और एम और टी। हाँ तो खाली लाइन तो यहाँ भी है, तूने एम क्यों नहीं बोला? एम और टी एम और टी दोनों होंगे, दोनों होंगे। नहीं, एम और टी के बीच में भी खाली लाइन है। अच्छा खाली लाइन है, ऐसा ऐसा। तो तूने फिर पॉइंट एम क्यों नहीं बोला? डी और एम एक जैसे हैं, तूने डी और टी क्यों बोला? अच्छा एम ऑलरेडी हो गया इसीलिए ऐसा, ऐसा नहीं हुआ होता तो नहीं। थोड़ा सही से, थोड़ा और सही से, ऐसे लो, ऐसे ऐसे बनना है, आधी हाथ। बना सकते हैं, हाँ। सर सी प्रूव हो गया, वो एम के इक्वल है, और एक्स पे 40 डिग्री बन रहा है और एक भी 40 डिग्री, तो उन दोनों की लाइन बी पे टच हो रही है, और वैसे ही सामने एम और ए की लाइन टी पे टच हो रही देखो ठीक है, अपना मतलब तरीका होगा, सिंपल रखो ये यार। डी जो है वो 5 के सामने है, है। सिंपल, अरे है क्या नहीं है? पर सर हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, हाँ दे सकते हो। ए और टी देखो के बीच में, और एम और टी वो भी सर वहाँ पे भी देख सकते हाँ ऐसा कर सकते हो, देखो कि डी पे दोनों खाली लाइन मिल रही है ना, यहाँ पे क्या दोनों खाली का मिल रही है टी पे, एक ये भी तरीका है, वो आपका तरीका होगा, है ना। जनरली अपना सिंपल तरीका ढूंढने का, आप गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप अपना तरीका निकालो, ठीक है, पर बस पॉइंट सही पकड़ना। मैं मतलब क्या होता है कि भाई ये 5 के सामने है डी, हाँ कौन है 5 के सामने है टी, फट से मिले, कोई झंझट ही नहीं, अरे हाँ क्या ना। बाकी आपको जो अपना तरीका हो, ठीक है ना, पर ढूंढना सही। तो डी का कौन कॉरस्पॉन्डिंग हो गया टी, तो अब कौन बचा सी डी एक्स, एक्स का कौन है ए, सिंपल जो बचा हुआ है वो ए, अरे हाँ क्या ना, सही है, लिख दिया। अच्छा अब बताओ मुझे, अब मुझे नाम लिखना है इनका, पहले किसका लिखूं, हमारी मर्जी, पहले मैं किसका लिखूं बोल, इसका के उसका, हैं। एम ए इसका लिखूं एम ए टी, चलो मैट, सर मात मैट बोलते हैं, मात नहीं बोलते, सर माता जी का कोई कह रहे थारो मातो। हाँ, हैं। देखो, माता जी का हाँ, चलो मातस पे एम ए टी ए माता। हाँ तो सर इसमें ये हटा दो मात। हाँ, मातस ओके ओके, चलो यहाँ देखो एम ए टी कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे नाम इसका लिखना है, अब कोई नहीं बताएगा, राज बताओ। बता सर
CXD ओके, एम के लिए कौन है? पहले देखो यहाँ पहले कौन आया है? पहले एम आया है, तो एम किससे करस्पॉन्डिंग है? सी, तो सी। फिर बाद में आया ए, X तो ए है एक्स का, और डी बचा हुआ डी। सही है ना? वेरी गुड, सिंपल। सिंपल है ना? इज वेरी वेरी इजी। very ठीक है, इसे ढूंढना है बस। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढते हैं और ऐसे हम नाम लिखते हैं। मेरा दिल है इसे यार बिहार हमारे भी करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, अब सुनो, नाउ लिसन। सो ये क्लियर है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढने आ गए। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का फायदा क्या है। फायदा ये है कि अगर आपको एक के बारे में जानकारी है, तो जो दूसरा ट्रायंगल है उसके बारे में सब कुछ मालूम कर सकते हैं। अरे हाँ है ना? अब कैसे मालूम कर सकते हो वो समझते हैं। और अभी कंसेप्ट आएगा CPCT का। अच्छा मुझे बात बताओ, ये M और C क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो इनको M और C को क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको ही शॉर्ट में बोलते हैं CPCT। ओ नहीं आता, CPOCT ऐसे नहीं बोलते। CPOCT वो स्किप करना है। CPCT मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आपने देखा होगा स्कूल में, मैं बहुत बार लिखता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक एंगल इसमें एक एंगल इसमें, CPCT। क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो कैसे होंगे? वो तो इक्वल ही होने हैं ऑटोमेटिक। वो जुड़वा है। अरे एक जुड़वा भी नहीं, एकदम जुड़वा है। हम शक्ल भी नहीं है, एकदम हम शक्ल। अरे हाँ क्या ना? समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक। एकदम जुड़ा मतलब ये मैं तुझे एक थप्पड़ के समझाऊंगा। सर एक ऐसे मारूंगा, फिर वापस से मारूंगा, तो ये एकदम जुड़ा था। जुड़ा थप्पड़ मारना। हाँ। जुड़ा और जैसे दोनों मारो और लगे तो थोड़ा फिर आया है, तो मुझे बताना, फिर मैं एकदम जुड़ा मतलब अरे कुछ मतलब कोई फर्क नहीं, जुड़वा जुड़वा में कुछ फर्क हो सकता है, होता ही है ना यार। मेरा फ्रेंड जो है उसके वो दोनों भाई, दे आर ट्विंस, एंड उनमें फर्क है ऑलमोस्ट 2 मिनट का फर्क होगा। सो दे आर ट्विंस। अरे हाँ क्या ना? भाई ट्विंस में टाइम फर्क तो होगा 2 मिनट का, है ना? जो साथ में मारने आ जाते हैं भाई, है ना? बॉडी होती है इंसान की, है ना? सो इट्स टेक टाइम। सो देयर सम डिले ऑफ 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो वो उनमें कितना का दिन का अंतर है? एक तो गोरा चिट्टा और एक सादा रंग का है। अरे हाँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं बताऊँ एकदम हॉस्पिटल को, फिर कोई फर्क नहीं। क्लोन, जिसने मैंने बोला क्लोन बोलना चाहिए। मतलब दूसरा राज, तेरा डीएनए लिया और उसी से एक नया राज बना दिया। डुप्लीकेट, एकदम डुप्लीकेट। ओके, अब समझो कि कैसे हम दो कन्वर्ट ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, मैंने आपको ये बता दिया है ऑलरेडी कि ये दो ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ये मैंने बता दिया आपको कैसे है वो तेल लेने का। अरे हाँ के ना, इसमें कोई मतलब ही नहीं, कॉन्ग्रुएंट है मान लो। अरे हाँ के ना, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है, जो इसमें होगा वो इसमें होगा, जो उसमें होगा वो इसमें होगा। अब इसमें तो 30x पे आता है, तो वहां पे 30 तो होगा ही, तो क्यों 30 होगा प्रकृति, कॉन्ग्रुएंट है। कहां से मालूम पड़ा, मैंने बता दिया है मैंने। अरे हाँ के ना, समझा, ये मैंने लिख दिया है। तो सर इसमें अगर 30 है तो 30 होगा, तो कहाँ 30 होगा, समझ रहे हो भाई, कहाँ लिखूं 30, तो यहाँ 70 आया तो यहाँ लिखो यहाँ लिखो, अब यही समझना है। अरे हाँ के ना, कैसे मालूम करूं सर मैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, तो कैसे, तो इस नाम से मालूम करेगा। देखो पहले कौन आया है, पर मैं क्या होता है, ये नाम हम ऐसे लिख नहीं सकते, मालूम है ना, जो पहले आया उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट पहले आता है। अरे अभी लिखा था ना हमने, अरे हाँ के ना, पक्का मालूम है, हाँ। तो वाई का कौन करस्पॉन्डिंग होगा, आर, सही है, पहले ये तो वाई का करस्पॉन्डिंग कौन, आर, ठीक है। जेड का करस्पॉन्डिंग कौन बोलते, क्यू बीच वाला, और एक्स का करस्पॉन्डिंग कौन, पी। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, ओके चलो, ओके नाउ अब समझते हैं, यहाँ पे 30 है तो वहां पे 30 कौन होगा, तो यहाँ पे 30 कहाँ है, एक्स पे। अरे हाँ क्या ना, तो x का वहां कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, p, मतलब x और एंगल p इक्वल है, ये 30 आएगा। देखो इसके बारे में मालूम है, इसके बारे में मालूम पड़ा, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे x z 5 है, तो वहां भी कोई 5 तो होगा, अब कौन सा होगा सर, मालूम करते हैं। देखो x और z, तो पहले कौन आया है, x का करस्पॉन्डिंग कौन है उधर, p, बाद में कौन आया है, z का कौन है, q, तो p q कितना हो जाएगा 5, कहाँ है p q, ये रहा 5। अरे हाँ क्या ना, इसी को बोलते हैं CPCT, क्या बोलते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, समझे। अरे हाँ के ना, ये सब सीपीसीटी, कारण कुछ नहीं है, सीपीसीटी सर, वो बस इतना लिखना है, सीपी, एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल होते हैं, सिर्फ सीपीसीटी शॉर्ट में लिखना, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट सर, यहाँ 70 से यहाँ 70 का आएगा, कोई नहीं बोलेगा, खुद ही बताएगा, यहाँ एंगल क्यू 70 है, तो यहाँ भी 70 होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट है, कहाँ 70 है, खुद ही बताओ, जेड एंगल जेड पे 70 आएगा, ठीक है। कारण क्या है, सीपीसी, तो सीपीसीटी तभी लगता है ऐसे नहीं, जब एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो सीपीसीटी 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 प्रूव करने के बाद में लगाना है ना, वरना मैं भी करूंगा सीपीसीटी 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 सीपीसीटी। अरे हाँ क्या ना भाई, हाँ ठीक है, तो समझे ना भाई, बना श्री अपने, समझ गया पक्का, और हीरो अपने ठीक है। और रमेश यार फूल गया जब से मार्क्स आए इसके, 2 रोटी ज्यादा खाने लगता है बिल्कुल। हाँ भाई, ये पार्टी तो ऐसा चलेगा किसको, सर चलेगा पार्टी में, तेरे क्या जा रहा है, मेरे पैसे बचे, तेरे क्या जा रहा है, कि किससे आ रहा है, नहीं कुछ ना कुछ रमेश को देंगे, बनता है भाई, मेहनत की है बंदे ने, है ना। सर मेरा एक बॉक्स कहाँ आ गया सर बताया मेरी एक तो 49 है, बेचारा 3 बच्चे पास हो जाए, उसमें तुझे टेंशन हो रही है, मैं पास क्या करते हैं, बच्चे है ना, आराम से पास हो रहे 3 बच्चे, देख 15 15 15 तो 45 हो गए, तो बच्चे 4 मार्क्स सबको एक 16 16 पास हो गए, पासिंग मार्क्स 16, तो 16 आधा बांट दो ना, एक बचा ना अभी तो। अरे हाँ के ना, तो पता नहीं मुझे, पेपर देखा, देख लूंगा, राइट में सर पता ठीक है, राइट में ठीक है, आदमी घटा हुआ थे एमसीक्यू में, ठीक है, राइट में देता हूं गारंटी वारंटी, क्योंकि हमने गलत बताया ऐसा, और तुमने सही दिया था, हाँ इसलिए तो नहीं इतना तो कैसे बोला
सर वो तो तुक्का ही मारा जो भी था उसने। हाँ, इसको भी नहीं आता, तुझे भी नहीं आता था। नहीं सर, वो रूट वाला का टाइम। सर वो तो पता नहीं इक्वल के वहां जाके रोड वैसा वाला पता था, पर फिर आते नहीं आ रहा, तुक्का मार दिया। तुक्का लग गया होता तो पहुंचा, मेरी पहुंचा। मम्मी तो खुश हो जाती है। सर इसमें अच्छा है पर उसमें खराब है, उसमें उसमें इतना क्या है। किसमें? सर का गुजराती में 28 है। साइंस में जो कम मार्क्स है कितने? 36। तेरी क्षमता के हिसाब से कम, ठीक है। तेरा पेपर देखेंगे और उसमें थोड़ा अच्छा, थोड़ा सही लिखा, फिर मार्क्स उसके आंसर के मार्क्स होता है, तो जिस तरीके से लिखता है, ठीक है ना। प्रॉपर डिटेलिंग शो करने की, डायग्राम ड्रॉ करने का, यही चाहिए, ठीक है। और उसको कुछ चाहिए नहीं टीचर को। गुजराती में बहुत अच्छी हिंदी इसको। सब चेक किया है। चलो फिर कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई? अरे आ गया ना, क्लियर? बस अब ठीक। तो देखो ये फायदा है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। टाइम क्या हो रही है अभी? 46। ठीक, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्योंकि अभी जो नया टॉपिक है मैं उसको छेड़ना चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ वो नए लेक्चर में ले ना, वो लिंक टूट जाएगा बीच में, है ना। अच्छा एक बात समझ लो, अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने स्टार्टिंग में क्या क्या चेक किया था? तीन एंगल चेक किए थे। अरे भाई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो हमने स्टार्टिंग में क्या क्या चेक किया था? तीन एंगल चेक किए थे, तीन साइड चेक की थी, तो कुल मिला के 6 चीजें चेक की थी। अरे हाँ के ना? ओ तीतर सही बोलो ना? हाँ, तो कुल मिला के कितना चेक किया था? 6। जब 6 चीजों को चेक किया तब जाके हमारा आंसर आया। अभी बोलूं कि एक इंसान दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, चेक करो, तो कितना को चेक करना पड़ेगा? आँख की साइज, आँख का एंगल, है ना, नाक के 2 होल, इनका रेडियस सब सेम होना चाहिए। अरे आगे ना, दांतों के बीच का गैप, कि भाई कितनी पिछले दूर जाती है। नोट करना, सीधा दांतों में ना गैप होता है, मुझे मस्त निकलता है, सर राज है ना। अच्छा ठीक है, क्या पता? अरे बिस्ता वालों क्या पता। अच्छा तो कौन था तुम्हारा टीचर जो खाता था कुछ? दीपक सर ना, सुबह खाते थे। हाँ, दिल लगी गया। फिर ये वो ऋषि सर खाते हैं ना, वो तो ड्राइंग के टीचर है, वो तो ठीक, उनका तो फिर क्या गिरीश पटेल सर है। हाँ। ये देखने चले तुझे कैसे मालूम कि विमल ही थी? हाँ, तुझे कैसे मालूम कि विमल ही थी? साइड में खड़ी रहना, कंप्लीट घंटा आएगी। तो सर एक्सपीरियंस होना। चलो कोई बात। तो ठीक है, तो देखो अभी तक हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 साइड और 3 एंगल चेक किए थे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आपको 3 साइड और 6 चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल 3 चीज चेक करनी। कितनी? 3 चीज। वो 3 चीज चेक करो, ठीक है। अगर वो इक्वल भी होनी चाहिए, वो 3 चीजें, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 हो गया, सर पर फिर तो हर ट्रायंगल। हाँ तो कर ले, तेरा पेपर छूटेगा ना तेरा, मार्क्स मिले। तू 3 करेगा ना तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे, और 6 करेगा उतने मार्क्स मिलेंगे। तो जब पेपर छूटेगा उसका क्या करेगा तू? अरे हाँ क्या ना, समझ रहा है? मत करना, ठीक है, कि पूर्व राज्य बोलता हूँ करता है सच, मुझे मालूम है। 8th में भी सर अगर इस ग्राफ में ऐसा करे तो सर रियल में करने लग गया टेस्ट में। मैं छोटा आदमी है यार, नहीं कोई रिस्क लेना चाहिए, ऐसा ही रिस्क लेना, ठीक है। नहीं तो फिर चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, तो केवल 3 चीज चेक करनी है, और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास में 5 तरीके हैं, 5 रूल है, ठीक। वो जो 5 रूल है वो हम डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल ही है ना नेक्स्ट लेक्चर, कल नेक्स्ट का ही है ना। अपने टाइम टेबल के हिसाब से क्या टाइम सर टेबल में ये खोलो, उसमें टाइम टेबल है। आई थिंक कल साइंस है शायद, है ना। सर कल अब कल
इस हफ्ते 2 बार एसएस लेंगे क्योंकि ऐसे अपने पिछली बार साइंस ले सर लेंगे एक चैप्टर पूरा हो गया। कहाँ पे Yes. स्कूल में है कोई बात, अपन भी एक ले लेंगे आपको एक पेज ही बाकी है। हाँ कल साइंस है मतलब एसएस कल एसएस ठीक है चलो भाई ठीक है